हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवी क्लासेस। आज हम विलोमार्थी शब्द मतलब कि विलोम शब्द जिसे हम विपरीत शब्द भी कहते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख का दुख, हार का जीत, भारी का हल्का, वगैरह वगैरह। इससे हम यही देखते हैं क्या चीज़ कि जो विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे से ठीक विपरीत होता है। तो अब देखेंगे हमारे एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, जो कि आपके एग्जाम में अब तक बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का विलोम शब्द। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला विलोम शब्द क्या है? आयात और निर्यात। तो आयात और निर्यात का अर्थ क्या होता है वो जान लीजिए पहले। तो आयात का अर्थ होता है कि कोई वस्तु जो होता है हम लोग किसी बाहर से जब मंगाते हैं, जब उसको लाते हैं अपने देश में, तो उसको बोलते हैं आयात। और निर्यात क्या होता है? जब कोई वस्तु या कोई सेवा हम क्या करते हैं किसी दूसरे देश में हम भेजते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात। ये रहा ये आयात और निर्यात। नेक्स्ट देखेंगे आर्य और अनार्य। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब कि जो लोग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, वैदिक धर्म और नीति नियम के अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो अनार्य होते हैं वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, वो अन्य शक्तियों को मानते हैं, वो होते हैं अनार्य। ये रहा आर्य अनार्य। नेक्स्ट देखेंगे आदि और अनादि। तो आदि का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ का जो आरंभ होता है, स्रोत होता है, शुरुआत होता है, उसे आदि बोलते हैं। और अनादि क्या होता है? जो शुरू से लेकर अंत तक, मतलब उसका कोई भी अंत नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अनादि। ये दोनों विपरीत हो गया। आदि मतलब क्या? जिसका आरंभ होता है, और अनादि मतलब जहाँ तक अंत होता है। नेक्स्ट देखेंगे आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, और नास्तिक जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं? वो नीति नियम, वो कुछ चीज़ में विश्वास न रख, वो अपने ज्ञान पर विश्वास रखते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्या चीज़? आवश्यक और अनावश्यक। तो आवश्यक तो पता ही है जो जरूरी होता है, ठीक उसके विपरीत क्या हो गया? अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आनंद और शोक। आनंद का विपरीत क्या हो जाएगा? शोक। आनंद मतलब कि खुशहाल या फिर खुश होना, शोक का होता है क्या? दुखी। नेक्स्ट आता है आधुनिक और प्राचीन। आधुनिक मतलब कि जो क्या नई जो विचारधारा, नई चीज़ों के लेकर जो चलते हैं उसे आधुनिक, और प्राचीन जो पुरानी चीज़ों को लेकर चलते हैं वो प्राचीन होता है। नेक्स्ट है अमृत और विष। तो अमृत का विपरीत क्या हो जाएगा? विष, मतलब कि जहर। नेक्स्ट है आदि और अंत। आदि मतलब शुरू और अंत मतलब खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा इच्छा और अनिच्छा। इच्छा और अनिच्छा का अर्थ होता है जिसका इच्छा होता है कोई चीज़ का, और अनिच्छा ठीक उसके उल्टे जिसका इच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है उत्कर्ष और अपकर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठता है, मतलब कि उसका उन्नति होता है। ठीक इसके विपरीत अपकर्ष। अपकर्ष मतलब उसकी उन्नति रुक जाता है और नीचे की ओर जाता है। नेक्स्ट एकता का क्या होगा? अनेकता। क्रय का विक्रय। क्रय मतलब क्या होता है? चीज़ खरीदना, और विक्रय मतलब कि बेचना। नेक्स्ट है क्रूर और दयालु। तो क्रूर का अर्थ होता है जो कठोर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, और दयालु मतलब कि जो नरम स्वभाव के लोग होते हैं उसे दयालु कहते हैं। नेक्स्ट खेद प्रसन्नता, मतलब कि खेद हो जाता है कि किस चीज़ का अफसोस, मतलब कि दुख, और ठीक उसके विपरीत प्रसन्न, खुश होना। अब आता है गर्म। गर्म का ठंडा, घृणा का प्रेम, छोटा का बड़ा, जन्म का मृत्यु होगा, न्याय का अन्याय होगा, प्यार का घृणा होगा। और इस तरह से आप लोग क्या इस शब्द को मिलाते हुए देखिए, घृणा का यहाँ पे प्रेम भी हुआ, तो प्रेम का एक समानार्थी शब्द क्या है? प्यार। इसलिए आप लोग इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आप लोग शब्द को मिलाते हुए उसका विलोम शब्द निश्चित कीजिएगा कौन सा उसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट है मुख और वचाल। तो मुख का अर्थ क्या होता है? गूंगा, जो बहुत कम बोलते हैं, और वचाल का अर्थ होता है जो बोलते रहते हैं, वो वचाल होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है सहयोग। सहयोग और असहयोग। तो सहयोग को तो पता है जो हमेशा हर किसी का सहयोग करते रहते हैं, और असहयोग मतलब कि जो नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है क्या? हार और जीत। हार का तो पता ही है, जीत। हानि का लाभ, आगामी का गत। आगामी मतलब कि जो चीज़ आने वाला हो, गत मतलब कि जो बीत चुका हो। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण में जो पास हुआ, अनुत्तीर्ण में जो फेल हुआ, ये होता है। उत्तर, उत्तर का दक्षिण, जैसे पूर्व का पश्चिम, तो उत्तर का दक्षिण होगा। ऊंचा का नीचा, उन्नति का अवनति। उन्नति मतलब कि जो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, अवनति जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे की ओर ही जाते हैं, उसे अवनति कहते हैं। उचित का अनुचित, मतलब जो चीज़ अच्छा होता है, अनुचित में जो गलत होता है। नेक्स्ट है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध।
हालांकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं उत्तर का दक्षिण, इसको उत्तर देखकर ये मत सोचिए, कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तरार्ध का पूर्वार्ध ही होता है। एकता का अनेकता होता ही है, एक का अनेक होता है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ऋणात्मक और धनात्मक। तो ऋणात्मक का हो जाता है जो कि घटते हुए और धनात्मक जो कि बढ़ते हुए। और आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण में जो चीज़ आकर्षण खींचता है अपनी तरफ, और विकर्षण ठीक उसके उल्टा कि जो चीज़ उससे दूर करता है। एंड नेक्स्ट आदान का प्रदान, आलस्य का स्फूर्ति, मतलब आलस्य होता है उसके उल्टा हो जाता है स्फूर्ति, बहुत हर चीज़ में एक्टिव रहना। एंड नेक्स्ट आता है आदर्श, आदर्श का यथार्थ होता है, आदर्श का यथार्थ। आय का व्यय, मतलब कि आय मतलब कि जो चीज़ इनकम होता है, व्यय मतलब वही चीज़ उल्टा क्या होता है, उस चीज़ खर्च होता रहता है, तो व्यय हो गया। आहार का निराहार। नेक्स्ट है अविर्भाव तिरुभाव, अविर्भाव मतलब प्रकट होना, तिरुभाव मतलब कि छुप जाना। नेक्स्ट है अमीष निरामिष, अमीष मतलब कि क्या होता है कि जो मांस मछली खाता हो, और निरामिष मतलब कि जो मछली मांस नहीं खाता हो। एंड नेक्स्ट आर्द्र और शुष्क, तो आर्द्र का होता है शुष्क, याद रखिएगा। आज़ादी का गुलामी, आकाश का पताल, आशा का निराशा। नेक्स्ट है आश्रित निराश्रित, मतलब कि आश्रित मतलब होता है जो किसी और के ऊपर आश्रित रहा, डिपेंड रहना, और निराश्रित मतलब जो खुद पे ही आश्रित रहता है। अब नेक्स्ट आता है आरंभ, आरंभ का हो जाता है अंत। आदर का अनादर, जो आदर करते हैं ठीक उसके अनादर करते हैं। और आना का जाना। नेक्स्ट है शोर, तो शोर का हो जाता है शांति। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वतंत्र मतलब कि आज़ाद, और परतंत्र मतलब उसके दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं गुलामी। एंड नेक्स्ट आता है स्वस्थ, स्वस्थ का होता है अस्वस्थ। स्वीकृत का होता है अस्वीकृत, जिसको स्वीकारा गया, और स्वीकृत जिसको स्वीकारा नहीं गया है। स्वदेश का उल्टा क्या हो जाता है विदेश। स्वर्ग का नरक। स्तुति का निंदा, स्तुति मतलब क्या होता है किसी चीज़ का प्रशंसा करना, और निंदा मतलब कि कुछ चीज़ का बुराई करना। एंड नेक्स्ट आता है स्वाधीन, स्वाधीन का पराधीन। नेक्स्ट देखेंगे सुरक्षित का असुरक्षित, संभव का असंभव, संतुलित का असंतुलित। नेक्स्ट देखेंगे सुर का असुर, सुमति का कुमति, सकार का निराकार, सुजन का दुर्जन, सम्मान का अपमान या फिर अनादर, सुबह का शाम, सूर्योदय का सूर्यास्त, सरकारी का गैर सरकारी। नेक्स्ट है सुविधा का असुविधा, सस्ता का महंगा, सक्षम का अक्षम। एंड नेक्स्ट आता है सुरक्षित का असुरक्षित, संभव का असंभव। नेक्स्ट आता है संतुलित, तो संतुलित का हो जाता है असंतुलित। सावधानी का असावधानी, सघन का विरल, ये इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, सघन का विरल। सहायक का बाधक, सहमत का असहमत, सुख का दुख, सहयोग का असहयोग, सहमति का असहमति। समापन का उद्घाटन, समापन मतलब कोई चीज़ का समापन अंत किया जाता है, और उद्घाटन मतलब उस चीज़ का शुरुआत किया जाता है। एंड नेक्स्ट होता है सर्दी, सर्दी का तो गर्मी पता ही है सबको। हर्ष का शोक, देखिए शोक बहुत बार हम लोग को मिल चुका है, तो आप लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो चीज़ होता है शब्द के अनुसार आप लोग अनुमान लगाइएगा कि उस शब्द के साथ सबसे सही अर्थ कौन सा सार्थक बनता है। तो यहाँ पे आ जाता है हर्ष, हर्ष मतलब कि अर्थ इसका समानार्थी शब्द होता है खुशी, उल्लास, तो यहाँ पे उसका खुशी का शोक मतलब कि दुख। नेक्स्ट है हित का होता है अहित, मतलब किसी का भलाई, अहित मतलब किसी की बुराई सोचना। एंड नेक्स्ट है हिंसा का अहिंसा। तो ये रहा आज का हमारा विलोम शब्द। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।